हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना बातें किए हुए। एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करवाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि आजकल बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको लगता है कि 3-4 क्वेश्चन करके क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो और वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने, उसकी ट्राई हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। और इसमें आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। कौन से टाइप आते हैं? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास कुछ पार्ट गिवन होंगे छोटे छोटे, वो आपने क्लियर करने, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपके पास? Classify the following polynomial. Classify the following polynomial as polynomial in one variable और two variable। कि मैं यहां पे एक पॉलिनोमियल लिखूंगा, ठीक है, कि मैं यहां पे एक पॉलिनोमियल लिखूंगा, जो भी मैंने लिखना होगा वो मैं लिखूंगा, और आपने बताना है क्या वो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है, क्या वो पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में है। ये आप मेरे को बताएंगे, ठीक है, ये आप मेरे को बताएंगे। ये देखो, अब देखो जरा क्या है, x² प्लस x प्लस 1। अच्छा, सबसे पहले मैं सर वेरिएबल बताता हूं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि वेरिएबल होता क्या है ना। वेरिएबल सर आपके पास ना कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो सकता है, इंग्लिश का कोई भी वर्ड आपके पास हो सकता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। मान लो a से लेके z तक अगर कुछ भी आपके पॉलिनोमियल में गिवन है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। और जो 1 2 3 होते हैं उसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये थोड़ा नॉलेज के लिए बात करते हैं यहाँ पे। सर अब यहाँ पे बताओ कौन सा है पॉलिनोमियल है, कि 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है। अब सर 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल का क्या मतलब, कि इसमें एक ही वेरिएबल है या फिर 2 वेरिएबल है? मेरे को बताओ, इसमें एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है? आप बोलोगे सर एक ये 2 वेरिएबल। नहीं सर, आपने देखना है क्या इसमें अलग अलग दो हैं, एक्स वाई है। अगर एक्स 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 सभी जगह में है तो ये 1 वेरिएबल ही काउंट होगा, इसको 2 काउंट नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया तो x प्लस 1, तो आप 3 बोल दोगे, है ना। ये गलत बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस x प्लस 1, तो इसको हम बोलेंगे सर ये 1 फर्स्ट वेरिएबल में है, जिसको बोलते हैं 1 वेरिएबल, ठीक है। अगर आपने रीजन भी देना है साथ में तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वेरिएबल दैट इज x, जो कि x है। बस इतना सा बात है उस क्वेश्चन में। बी पार्ट भी देख लो, y³ माइनस 5y, ठीक है। अब देखो सर कितने वेरिएबल है इसमें, 2 है क्या? नहीं सर, y और y एक ही काउंट होगा, चाहे 3 बार y हो, चाहे 100 बार y हो, चाहे 500 बार हो, इसको y अगर है तो वो एक ही बार काउंट होगा। क्या आ गया? ये भी सेम 1 वेरिएबल सेम। अगर आप यही लिख दोगे तो उसमें भी बात सेम आ जाएगी, लेकिन इसका वेरिएबल की जगह y लिख दो बस। क्वेश्चन नंबर सी, xy प्लस yz प्लस zx, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब यहां पे देखो कितने वेरिएबल हैं, 1 2। ये तो y तो हमने काउंट कर लिया, मतलब यहां पे लिखते साइड में x और y तो मैंने काउंट कर लिया, यहां y है ये भी काउंट कर लिया, z भी काउंट हो गया, x भी। मतलब कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? 3 वेरिएबल्स। अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन में सर 1 और 2 ही लिखा है तो 3 कहां से आ गए। अब 3 है तो सर 3 बताएंगे ना, है ना। यहाँ पे 1 2 और 3 भी लिख सकते थे, 1 2 3 4 भी लिख सकते थे, बस आपने वेरिएबल बताने कितने हैं, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल्स हैं तो आप लिख देना इट कंटेन्स 3 वेरिएबल्स दैट इज x y एंड z। बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट में यहीं पे कर देते हैं, छोटा सा है लास्ट पार्ट। ये कुछ अजीब जैसी चीजें भी साथ में आ जाती हैं कई बार। फोर्थ पार्ट क्या है?
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इक्वेशन इतनी टफ है और सर वेरिएबल बताना है, बस कितने वेरिएबल है, एक एक्स एक वाई है, टू वेरिएबल्स, क्वेश्चन खत्म। वेरिएबल ही तो बताना है आपने, और यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज इट कंटेन्स टू वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई, बात खत्म। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो को और अपनी कॉपी लेके साथ में जरूर बैठा करो और इसको नोट कर लो। चलिए यहां पे आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अब आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है आपने, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में कि जब भी आपसे क्वेश्चन में डिग्री पूछे ना तो आपने हमेशा डिग्री हाईएस्ट बतानी है। कौन सी डिग्री बतानी है आपने, हाईएस्ट डिग्री बतानी है। डिग्री तो 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, लेकिन अब जब भी डिग्री वाला क्वेश्चन आए ना तो आप सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट डिग्री की बात करेंगे, अदरवाइज डिग्री की बात नहीं होगी। क्वेश्चन ए, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब डिग्री सर किसके साथ लगी होती है, डिग्री हमेशा वेरिएबल्स के साथ होती है। डिग्री हमेशा किसके साथ होती है, वेरिएबल्स के साथ। और वेरिएबल्स मैंने बताया A to Z तक सभी के सभी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। A to Z तक सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल के साथ, वेरिएबल से बात करनी है बस आपने, 2 से ना मतलब ना 1 से मतलब, x से बात करो, कितनी डिग्री इसकी 1, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया, 1, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर बी, माइनस 10। अब जब सर वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कितनी होगी, जब भी किसी वैल्यू का है, किसी इक्वेशन का अगर आपके पास वेरिएबल गिवन नहीं है, अगर आपके पास वेरिएबल गिवन नहीं है तो समझ लो डिग्री हमेशा 0 होगी। कितनी होगी, ये याद ही कर लो, दिमाग में डाल लो, डिग्री हमेशा 0 होगी। अगर मैं सच्ची में बताऊं तो इसका मतलब ये है -10 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। इसका मतलब 1 है तो आंसर कितना आ गया, सेम -10 ही तो आ गया। तो इसका मतलब है कि डिग्री 0 है, ठीक है। ये बात इजी है दिमाग में रखने के लिए कि वेरिएबल नहीं तो डिग्री 0 है ना। अगर मैं ये बताने शुरू हो जाऊं कि एक्स की पावर 0 है, -10 है, तो ये थोड़ी कहानी लंबी चलती है, ठीक है। क्वेश्चन सी। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 3x की पावर 5। अब डिग्री बताओ सर, हाईएस्ट डिग्री। अब देखो डिग्री 3 यहां भी है, 5 यहां भी है, 1 यहां भी है। अब बात करेंगे हाईएस्ट डिग्री की, जिसको पढ़ा है तो उसको 5 आंसर लिखेगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो इसको सबको प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, 3 - 1 4 2 2 + 5 7 लिख देगा, है ना। कई सारे चालाक बच्चे भी हैं आजकल। डी वाई क्यूब 1 माइनस y की पावर 4। अब देखो सर, आप डायरेक्ट डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि आपको ये मल्टीप्लाई में, अगर आप इसको सॉल्व तो कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई में डायरेक्ट डिग्री नहीं बताओगे कि 4 बड़ी तो 4 लिख दिया, नहीं सर, पहले मल्टीप्लाई करो जरा। y क्यूब माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। अब y तो बेस तो सेम है और पावर ऐड हो जाएगी, y का पावर 7। आपने पढ़ा है ना, बेस सेम पावर ऐड, यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेस सेम, साइन मल्टीप्लाई का पावर ऐड हो जाएगी। अब बताओ डिग्री कितनी है, 7 डिग्री हाईएस्ट है, तो ये आपका 7 आंसर आएगा। ये इसकी फंडामेंटल फॉर्म है, फंडामेंटल फॉर्म बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आपने जब भी क्वेश्चन करना है ना डिग्री का, उसको फंडामेंटल फॉर्म में लेके आना है। देखो कोई भी आपको लग रहा है कि सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता सर, आपको पता ये लगा सॉल्व हो सकता तो हमने सॉल्व किया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट कर लो। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन है फॉर अ पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6। देन अब है क्वेश्चन आगे। ए पार्ट है आपका द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। हाईएस्ट डिग्री 3 है, 1 है, 2 है, 6 है, तो डिग्री कितनी होगी सर? हाईएस्ट होती है 6। आपका पहले का आंसर 6 आ गया, बात खत्म। जिसको कंसेप्ट आता ना सर वो इस क्वेश्चन को चुटकी बजा के करेगा, क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर इन मैथ्स। ठीक है, अगर कंसेप्ट आता है तो बात सही है, अगर नहीं आता तो कंसेप्ट सीखो सर। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अब आप बोलोगे सर x का कोफिशिएंट 1 है ना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सर मेरी बात सुनो, पहले इसको सॉल्व करो। पहले क्या करो, इसको सॉल्व करो। x क्यूब अपॉन 5 लिख सकता हूं, इसको ब्रेक कर सकता हूं मैं, देखो ऐसे लिख सकता हूं। 2x को भी 5 दे सकता हूं, प्लस 1 को भी 5 दे सकता हूं, माइनस 7/5 एक्स स्क्वायर तो साथ में ही है, और माइनस एक्स की पावर 6। अब देखो मैं इसको ये लिख सकता हूं जैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है 1/5 एक्स क्यूब प्लस 2/5 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/5 माइनस 7/5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6। अब बोलो सर, अब बोलो क्या है कोफिशिएंट? कोफिशिएंट होता है एक्स की जो पहले वाली टर्म आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो कांस्टेंट टर्म उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। कितना है? 1/5, तो आप 1/5 आंसर लिखो, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। x की पावर 6 का कोफिशिएंट साइन लगा है माइनस का, और यहाँ कुछ भी नहीं तो 1, तो कितना है? -1। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, है ना। कोफिशिएंट क्या होता है सर? साथ वाला कांस्टेंट, है ना, जो बिल्कुल साथ होता है। यहाँ पे आपके टर्म के साथ बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे साइन माइनस का लगा है, तो माइनस हम खाएंगे तो नहीं, अगर प्लस लगा होता तो प्लस नहीं लगाते हो, तो मेरे को पता है। देखो यहाँ पे प्लस 1/5 था, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा प्लस 1/5, है ना। प्लस 1/5 नहीं लिखते, क्योंकि माइनस की वैल्यू है कहीं ना कहीं, है ना, मैथ्स में माइनस की वैल्यू है, तो इसलिए हमने -1 लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस था। अब क्वेश्चन नंबर डी, द कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन डी है द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी है हमारे पास? द कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट 1/5, तो इसका भी 1/5 आंसर लिखो, बात खत्म करो क्वेश्चन की। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज कर लो और अच्छी तरह नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सर बातों में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है ना। शॉर्ट वीडियो, मोर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्पेलिंग्स को मत देखना सर, जस्ट बात समझिए, ठीक है। ऑप्शन, क्वेश्चन ए, π/6 x प्लस एक्स स्क्वायर -1, है ना। अब देखो सर कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, है ना। कोफिशिएंट होता है जो भी आपका वेरिएबल होता है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है ना, हम उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इससे इसी एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, पॉजिटिव साइन लगा है, मतलब जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। 1 है तो ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका? आप लिख दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन क्या आपके पास? 3x - 5। अब आप ये मत बोल देना कि सर इसका भी 1 आएगा, है ना। यहाँ पे सर आपके पास एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो आप कोफिशिएंट किस चीज का बता रहे हो? एक्स स्क्वायर
वेरिएबल ही नहीं है, बात वही आ गई जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, वेरिएबल ही नहीं है तो कोफिशिएंट भी कितना आएगा 0। जब वेरिएबल ही नहीं है ना, बात खत्म करो, जो वेरिएबल नहीं है उसका क्वेश्चन ही नहीं है, 0। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, x माइनस 1 और x 3x माइनस 4, 3x माइनस 4। अब यहां देखो आप क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर सकते हो ना, थोड़ा क्वेश्चन को आगे लेके जा सकते हो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन तो नहीं रही कहीं पे, तो चलो बना के देखते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना आएगा मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 4, कितना बना मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। बोलो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, बात खत्म। लिख दो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, इज द करेक्ट आंसर। जो सॉल्व हो रहा है थोड़ा सा तो सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व करके भी एक्स स्क्वायर नहीं आता फिर 0 लिख दो, सही है। जब सॉल्व करके भी एक्स स्क्वायर नहीं ना आ रहा तो उसको 0 लिख दो, लेकिन 99% केस में आपका अगर सॉल्व करने को दिया है ना तो मतलब एक्स स्क्वायर बनने वाला है, तभी दिया उन्होंने। ठीक है, ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन एक और भी है, आप इनको नोट कर लो, उसके बाद मैं चौथा क्वेश्चन भी करवाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता सर मैं एक भी, चाहे इजी है चाहे टफ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं स्मार्ट, कई होते हैं एवरेज, कई होते हैं लो, है ना, तो हमने सबके लिए चलना है, तो इसको नोट करना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये डी पार्ट है लास्ट हमारा। इसका गिवन है 2x माइनस 5 इंटू है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब मेरी बात सुनो सर, अब आपसे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पूछना है, डायरेक्ट मत बोल देना 2 है, क्योंकि सर आपके पास मल्टीप्लाई में भी ये टर्म गिवन है। मैंने बोला जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2 2 4x क्यूब आएगा, 4x क्यूब, इसको इसके साथ कितना आएगा माइनस 6x स्क्वायर, इसको इसके साथ प्लस 2x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 5। बोलो कोई दिक्कत? ऐसे ही होगा, ये सब कुछ ऐसे होगा सर, क्योंकि अगर आपको ऐसे नहीं ना करना था, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना था, तो आप एक चीज कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो इसको फॉर्म। चलो मैं यहाँ पे स्टार लिख के बताता हूँ कैसे लिखना है आपने। आप लिखोगे 2x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और माइनस का साइन 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब आपको पता है ब्रैकेट का साइन बाहर, माइनस का साइन अंदर, के सारे साइन चेंज कर देगा ये, तो मैंने सेम वही तो किया, अंदर के साइन चेंज। अब करो आगे, 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की 2 रकमें तो कितना आएगा माइनस 16x स्क्वायर, 2 रकमें 17x माइनस 5। अब बोलो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कौन बोल रहा है 16 माइनस 16 सर, साइन भी साथ में लगेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको भी नोट कर लो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपने करना है क्लासिफाई the following as a constant linear quadratic and cubic polynomial। ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। अब सर इनका मतलब क्या है? अब मेरी बात सुनो, जब भी आपके पास डायरेक्ट कोई कांस्टेंट नंबर गिवन होगा, एग्जांपल ले लो, पहले मान लो 3, कुछ भी 2, 6, कुछ भी ऐसा नंबर होगा तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जब भी आपके पास लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं ना, तो लीनियर का मतलब होता है उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी,
जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी। जो क्वाड्रेटिक होगा ना उसकी डिग्री हमेशा 2 होगी, और जो आपका क्यूबिक होगा उसकी डिग्री आपकी हमेशा कितनी होगी, ये तो पता ही लग गया आपको सब कुछ, 3 होगी। ठीक है, अगर उससे ज्यादा होती तो उसको खाली पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, ये था आपका ए पार्ट करो। क्वेश्चन देखो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब मेरी बात सुनो, सेम एज जैसे हम बताते थे डिग्री में हाईएस्ट डिग्री, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री वाला ही हम नंबर उठाएंगे, हाईएस्ट डिग्री वाला ही। एग्जांपल देता हूं हाईएस्ट डिग्री के ऊपर। मान लो आपके पास गिवन है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब आप ये नहीं बोलोगे सर पहले नंबर पे ये है तो लीनियर होगी, दूसरे नंबर पे क्वाड्रेटिक, तीसरे नंबर पे क्यूबिक। नहीं सर, एक पॉलिनोमियल, एक आपका जो पॉलिनोमियल होता है ना एक ही होता है, या तो लीनियर हो या तो क्यूबिक हो या तो क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, अब मेरे पास कौन सा है ये, इसका पावर कौन सा है, 3 है सबसे बड़ा पावर, तो इसका मतलब ये क्यूबिक, इसका मतलब ये क्यूबिक है। ठीक है, अगर 2 होता सबसे बड़ा तो क्वाड्रेटिक, अगर 1 होता तो लीनियर। बात समझ में आ गई सबको, है ना। अब यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री 3, सीधा लिखो सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस यही बताना है आपने, और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, 3x क्यूब सर क्यूबिक। सी क्वेश्चन, 5t माइनस रूट 7, t सिंगल है, पावर 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल। और सर ये डिग्री आपको पता है ना किसके साथ लगी होती है, ये भी बात याद रखना, डिग्री हमेशा वेरिएबल्स के साथ लगती है। d 4 माइनस 5y स्क्वायर क्वाड्रेटिक। कोई सोचना ही नहीं है, जब कंसेप्ट पता है ना तो आंखें बंद करके क्वेश्चन करो तब भी सही होंगे। 3 सिंपल गिवन है सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। f 2 plus x, it's a linear polynomial. g y cube plus y क्यूबिक। बड़ी डिग्री गिननी है, बड़ी 3 है तो डायरेक्ट क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर 1 है तो लीनियर। h 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सा है ये, स्क्वायर बड़ा है तो क्वाड्रेटिक। h i क्या है, t स्क्वायर, कौन सा है ये, क्वाड्रेटिक। j रूट 2x माइनस 1, रूट 2x माइनस 1, एक्स की पावर कितनी है, 1 है, तो ये कौन सा है, लीनियर। ये थे आपके 10 के 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर हमने पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए, है ना। सिर्फ कंसेप्ट बताया, आपने चुटकी बजा के सारे क्वेश्चन खुद कर लिए। सही है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अगला 6th क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, आपने एग्जाम्पल देना, कुछ भी देना, ठीक है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है ए, मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, अब सर मैं एक बात बताता हूं, 3 टर्म्स होती हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। जैसे आप लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को डिग्री से आप उसको केस को स्टडी करते हो ना, इनको आप टर्म्स से स्टडी करते हो।
मतलब अगर आपकी क्वाड्रेटिक एक ही टर्म की है, मतलब आपका अगर पॉलिनोमियल एक ही टर्म का है, मान लो x, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, मोनोमियल होगा। अगर वो 2 टर्म्स का है, अगर उसमें 2 टर्म्स हैं तो वो बाइनोमियल होगा, अगर उसमें 3 टर्म्स हैं तो वो ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देना है कि डिग्री 1 होनी चाहिए, वो मोनोमियल हमें बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बता दो सर, आप लिख दो, कुछ भी लिखो, बोलो, मैं लिखूं एग्जांपल, लिखो 6y, y की डिग्री 1 तो है, मोनोमियल तो है, और नंबर भी 1 है, नंबर भी 1 है, 6y 1 नंबर है, कुछ भी लिखो, 2x 9t, कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन कंसेप्ट समझो कि मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म आएगी। ठीक है, मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म आएगी। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, घबरा मत जाना, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20, बाइनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 20 है। बाइनोमियल में टर्म्स कितनी आएंगी, 2, कुछ भी लिख दो सर, मान लो यही लिखते हैं 6y की पावर 20 प्लस y की पावर कुछ भी लिख दो 19 लिख दो, क्या जा रहा है, क्वाड्रेटिक बनी ना, डिग्री 20 आ रही ना, हाईएस्ट, बात खत्म। 21 नहीं लिख सकते सर, हाईएस्ट डिग्री 21, 20 से ऊपर डिग्री नहीं जानी चाहिए बस आपकी। एक और एग्जांपल ले लें, चलो यहां से देख लें, 9t की पावर 20 प्लस या माइनस लिखते हैं इस बार, है ना सर, बोलोगे प्लस तो नहीं होता, खाली माइनस, कुछ भी लिख दो, कुछ भी, t79 लिखते हैं, t9 या लिख दो 679, कुछ भी लिखो, मतलब 2 टर्म्स बनी चाहिए बस, 2 टर्म्स बन गया, आपका क्वेश्चन सही। सी क्वेश्चन, सी पार्ट, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, ट्राइनोमियल तीन टर्म्स आनी चाहिए जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो। चलो सर लिखते हैं उसको, डिग्री x² प्लस 5x प्लस 2, हाईएस्ट डिग्री। एक और लिखते हैं 2x² प्लस 9x प्लस 7, कुछ भी लिखो सर, आपकी मर्जी है, बस हाईएस्ट डिग्री जो गिवन दे दी ना, उससे ऊपर जानी नहीं चाहिए। मैंने बेस भी बता दिया और क्वेश्चन भी बता दिया। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट कर लो कॉपी के ऊपर, और अब कर दे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, जो भी चैनल पे नया आया है, ठीक है, हमारा भाई, हमारा दोस्त जो भी आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, पॉलिनोमियल का गिवन है, हमें ये गिवन है 3x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 5, व्हेन, तब बतानी है व्हेन, जब हमारे पास x की पावर एक बार 3 है और एक बार -3 है, तो ठीक है, यहां पे लिखते हैं व्हेन x इज 3, x इज 3, मतलब x की वैल्यू, x में 3 डालना है, x में 3 डालना है, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो जरा, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 5, 3 का क्यूब 27 इंटू 3 81 माइनस 9 4 4 3 9 4 36 प्लस 21 माइनस 5, कितना आएगा, प्लस माइनस करके देखो जरा, इसका आएगा आपके पास 61, ये आपके पास कितना आएगा 61, ये आपके पास आंसर आ गया। सही है, चलो नेक्स्ट करो। इजी है सर, कहानी बहुत ही इजी है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। 3 की जगह -3 डालना बस, 3 इंटू -3 का क्यूब माइनस 4 -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 माइनस 5, यहां पे देखो कितना आएगा -27, 3 इंटू -27 -3 का स्क्वायर, ये 9 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे कितना आएगा -36
यहाँ पे माइनस का 21, क्योंकि माइनस का 3 बाहर माइनस जंप कर जाएगा, और -5 कितना आ गया -81 -36 -21 -5 एंड आंसर इज -143। चेक कर लो आप, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अपनी कॉपीज के ऊपर इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लो, तब तक मैं भी अपने मार्कर में इंक डाल लूं। जल्दी 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 कर लिया सबने नोट? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ नहीं करना, सबसे आसान क्वेश्चन। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर 9th का पॉलिनोमियल ही है, लेकिन एग्जाम्पलर से जिसने नहीं पढ़ा या पहले एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए एग्जाम्पलर बहुत लंबी कहानी हो सकती है। ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत है यार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास? आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इवेल्युएट करना है आपने पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू 2 माइनस पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू -1 एंड प्लस पॉलिनोमियल ऑफ वैल्यू 1/2। अब सबसे पहले सर आप इन तीनों को प्लस तभी कर, माइनस नहीं इज इक्वल्स टू है। ठीक है, आप इन तीनों को प्लस तभी कर सकते हो जब आपके पास वैल्यू हो पॉलिनोमियल ऑफ 2 की, -1 की और 1/2 की। सबसे पहले वैल्यू निकालो। सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ 2 की, 2 का स्क्वायर -4 × 2 प्लस 3, 4 - 8 प्लस 3 -4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1। फर्स्ट की वैल्यू तो निकल गई, -1 की भी निकाल देते हैं अब। -1 का स्क्वायर -4 × -1 प्लस 3, 1 प्लस 4 प्लस 3 कितना आया 8। सही किया ना? बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया सर। 1/2 कितना आया 1/2 का स्क्वायर प्लस -4 × 1/2 प्लस 3, 1/4 माइनस ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 प्लस 3 एलसीएम 1 और 1, 4 एलसीएम 1 -8 प्लस 12 कितना आया 5/4। इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई। प्लस माइनस कर दो जो भी गिवन है आपके पास। P ऑफ 2 -1 डालो, उसके बाद साइन माइनस का, उसके बाद P ऑफ -1 8 आया, ठीक है 8 डालो, उसके बाद प्लस 5/4। दोबारा से यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। कहां करूं, आगे कर दूं? 4 कितना आएगा -4 -32 प्लस 5, -4 कितना -36 और कितना आएगा -31/4। यही आंसर है सर सबका। आंसर यहां लिख रहा हूं -31/4। ये आपका करेक्ट आंसर है। जिसने कैलकुलेशन नहीं गलत की होगी ना उसका यही आंसर आएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो वीडियो को पॉज करो और अच्छी तरह इसको क्वेश्चन को नोट करो। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड, 9th क्वेश्चन क्या है? फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 1, पॉलिनोमियल ऑफ -2 इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स गिवन। जो भी आपको पॉलिनोमियल ए पार्ट में गिवन है आपको पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 10x - 4x स्क्वायर -3। चलो पहले P ऑफ 0 निकालो। इसका 0 कितना निकलेगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, -3। तो सबसे पहले तो आंसर आ गया -3।
बात ही खत्म, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करते रहो 0 तो आएगा। अब नेक्स्ट 1 से कितना आएगा यहाँ पे 10 इंटू 1 10 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 ही आएगा और माइनस 3 कितना है यहाँ पे 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये भी आ गया सर यहाँ पे। कैलकुलेशन है सर, कैलकुलेशन टिप्स पे तभी होगी जब प्रैक्टिस करोगे। हमने प्रैक्टिस करी थी तो हमारी टिप्स पे है, ठीक है। ये एक, ये दूसरा। अब -2 करो ना, -2 कर दो, दिक्कत ही कोई नहीं। यहाँ पे डालो -2 माइनस 4 इंटू -2 का स्क्वायर -3 कितना है -20 माइनस 2 टू द 4 4 4 16 -16 और -3 कितना आया 16 और 3 19 29 और 39 -39। ये लो सर आपका करेक्ट आंसर। ये ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। इसके बाद बी पार्ट है इसका, ठीक है, एक ही पार्ट है, सिंपल कैलकुलेशन है, देख लो सर, कुछ भी मैंने खास नहीं किया इसमें, प्लस माइनस ही तो किया। और प्लस माइनस आपको कैलकुलेशन तभी आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। चलो अब करते हैं इसका बी पार्ट। इसका बी पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू y प्लस 2 और y माइनस 2, y प्लस 2 और y माइनस 2, बिल्कुल सही, आसान क्वेश्चन। 0 डालो इसमें, 0 प्लस 2 2 ही आएगा और 0 माइनस 2 -2 आएगा, तो कितना आंसर आएगा -4 आएगा इसका आंसर। लो सर पहला पार्ट तो हो गया। 0 डाला, देखो 0 प्लस 2 2, 0 माइनस 2 -2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, -4 आ रहा है, एक तो हो गया। सेकंड 1 डालते हैं, 1 प्लस 2 और 1 माइनस 2 कितना है 3 इंटू -1 इंटू -3, ये भी हो गया। कैलकुलेशन सर, हर बार बात कैलकुलेशन पे टिक रही है। -2 कितना है -2 प्लस 2 और -2 -2 -2 प्लस 2 तो 0 हो गया, कितना हो गया -2 प्लस 2 तो 0 आ गया। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आता है, तो आंसर कितना आ गया 0, बात खत्म। या अगर आपने पूरा करना है तो ये लिख दो 0 इंटू -4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट। सर कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, सब करो, ठीक है, सबको समझ में आएगी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है, इसके बाद हम खत्म कर देंगे वीडियो को। अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में ही आएंगे आपके लिए, ठीक है। और 10th क्वेश्चन आपके पास ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। पार्ट ए, -3 is a zero of -3 is a zero of x -3। अरे वाह, निकालना पड़ेगा क्या x -3 का 0 है, कैसे सॉल्व करोगे हम करते हैं, देखो x -3 को 0 के बराबर हो तभी निकलता है ना, कि यही तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल 0 कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमें तो गिवन x -3 इज इक्वल्स टू 0, तो x तो 3 आ रहा है, x तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, फॉल्स। करेक्ट आंसर हमारा ये निकल रहा है। देखो अगर आपने निकाल के दिखाना है उसको तो निकाल के भी दिखा देना, ठीक है। देखो -1/3 इज अ जीरो ऑफ, किसका 0 बता रहा है ये 3x + 1 का। देखते हैं सर, चेक करो जरा, 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -1/3। ये बात सच बोल रहा है, ये सच्चा इंसान है। दूसरे वाला ये ट्रू आया। C -4/5 is a zero of, जिसको 0 नहीं निकालना था सर प्लीज वीडियोस बैक में जाएं, सबसे पहले या एनसीईआरटी एग्जाम्पल के ही देख ले 2.1 में मैंने उसमें भी बिल्कुल बेस बताया है, ठीक है। उसमें भी मैं पहले ही हाई लेवल पे नहीं लेके गया किसी को भी, पहले मैंने सब उसमें भी बेसिक क्लियर किया। तो आप अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखना चाहते तो एग्जाम्पल देख लीजिए, नहीं तो अगर हमारी सलाह माने तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी की नॉर्मल बुक करते हैं, ठीक है। 4 - 5y = 0,
और -5y इज इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, y इज इक्वल्स टू 4/5। सर गलत बात बोल रहे हैं, झूठा एक नंबर का, फॉल्स। माइनस कहां से आ गया, इसका नहीं आना चाहिए माइनस, गलत बोल दिया इसने। ये 3 क्वेश्चन है, इनको नोट कीजिए, और 2 क्वेश्चन रहते हैं उनको भी करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, 0 and 2 are the zeros of क्या है, जीरोज हैं t स्क्वायर माइनस 2t। सॉल्व किसको करने आता है, जिसको करने आता है पहले वीडियो पॉज करो और खुद करो, सोल्यूशन तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जीरोज हैं या नहीं है बताओ, सॉल्व कैसे करते हैं सर इसको, देखो t स्क्वायर माइनस 2t, मतलब 2 सोल्यूशन निकलेंगे इसके। 2 सोल्यूशन पता है किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, पावर के ऊपर, डिग्री के ऊपर डिपेंड होते हैं। देखो t यहां से कॉमन लो तो कितना बचेगा, t माइनस 2 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। एक ये इसके बराबर आ गया और एक t माइनस 2 के बराबर आ गया, मतलब एक t इज इक्वल्स टू 0 और एक t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 2, मतलब ये बंदा सच्चा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सही है, ट्रू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, -3 इज अ जीरो ऑफ एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ये वाली होती है जिसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है ये वाली जो हम अभी करेंगे, y स्क्वायर प्लस y माइनस 6, ठीक है, एक ये होती है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जिसने नहीं देखी है वीडियोस प्लीज पीछे जाएं, एनसीईआरटी में चेक करें, सबको वीडियोस मिल जाएंगी इजीली, ठीक है। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, y स्क्वायर माइनस प्लस अब इसको कैसे करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, इन दोनों के कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसको प्लस या माइनस करके मेरे पास बीच वाला कांस्टेंट बनना चाहिए। कितना बना, -6, तो कितना बनेगा मेरा 3 2 6 3 -2 बनेगा, मतलब -6 y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y प्लस 6, कॉमन कितना निकला y प्लस 3 और -2y प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का, हमेशा याद रखना, हमेशा मेरी बात दिमाग में डाल लो अच्छे से, ठीक है। जितना भी आपका दिमाग है y ये हमेशा आपका सेम आएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका हमेशा सेम आएगा, जिसका सेम नहीं बन रहा सर उसका क्वेश्चन 110% गलत है, ठीक है। कितना आएगा, y प्लस 3 और y माइनस 2। एक आंसर होता है इन दोनों का कॉमन और एक आंसर होता है ये y माइनस 2, ठीक है। अब देखो कितना है, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -3, मतलब सर ये इंसान सच्चा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, -3 इसका 0 है, तो यहाँ पे आ गया ट्रू। ये थे सर, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, मैं साइड हो गया हूँ, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.3 के 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। जिसको भी वीडियो पसंद आता है, पिछला वीडियो जिसने देखा है, अब मैं तो चाहता हूँ कि 2.1 या 1.1 से स्टार्ट करो आप दोबारा से, ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों का लेवल 0 हो चुका है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन मत दबाना भूलेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ, तब तक के अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू।